नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह साहित्यिक संवर्धन मंच पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय या काव्यखंड का श्री गणेश करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य सरयू 12वीं कक्षा के 2-4 पाठों का अध्ययन किया है। तो आज 10वीं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला जो अध्याय है, हम वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास के संदर्भ में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें आपके सूरदास के पद्यों को हम अध्ययन में लाएंगे। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर आने वाले नोटिफिकेशन से अवगत किया जा सके। तो पहला जो हमारा अध्याय है सूरदास के संबंध में, या 10वीं कक्षा का जो पहला काव्यखंड सूरदास का प्रकरण है, उसके पाठ परिचय और जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। बहुत ही छोटा सा पाठ, लेकिन अच्छे प्रश्न बनने की संभावनाएं यहाँ से बनती हैं। चाहे सूरदास के परिचय की बात हो, चाहे लघुतात्मक प्रश्न की बात हो, अति लघुतात्मक की हो या निबंधात्मक की हो, इसके अलावा कोई सप्रसंग व्याख्या की बात हो, तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न सूरदास के पाठ से उठ सकते हैं। तो सूरदास के जो पाठ परिचय है, अब इसका देखिए पहले कि प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधिका के बीच में मिलन होता है, और मिलन के बाद में किस प्रकार से उनके अपरिचय की दीवार को तोड़ने का काम यहाँ पर बाल कलाकार श्री कृष्ण करते हैं। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में जो है, यानी कि पहला पद तो कृष्ण और राधिका का प्रथम मिलन है, और उसके बाद के जो 3 पद हैं, यानी कि इस अध्याय में कुल 4 पदों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के बीच का संवाद है, उनके बीच का वार्तालाप है। किस प्रकार से गोपियाँ अपने हिसाब से श्री कृष्ण का या सगुण के संदर्भ में अपनी बात करती हैं, और उधर निर्गुण के उपासक या निर्गुण पंथ के पैरोकार उद्धव गोपियों को किस प्रकार से निर्गुण राह को अपनाने की प्रेरणा देने का काम करते हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, यानी कि एक भ्रमर के माध्यम से किस प्रकार से उद्धव को संबोधित करके और गोपियाँ श्री कृष्ण के साकार रूप में विश्वास करती है। उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, जो कि कृष्ण का गांव है, या राधा वहाँ रहती थी, गोपियाँ वहाँ रहती थी। गोकुल में आकर के और एक प्रकार से निर्गुण योग संदेश लाते हैं, किंतु कृष्ण के समोवन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कि जो कृष्ण के रूप या कृष्ण का जो प्रेम, एक प्रकार से गोपियों पर उनकी छवि स्थापित हो जाती है। उनके सामने निर्गुण योग के अच्छे जानकार और बहुज्ञ जानकार वो निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। एक से बढ़कर के एक कटाक्ष के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, उपालंब के माध्यम से जिस प्रकार से गोपियाँ अपनी बात को प्रस्तुत करती हैं, पूरी तरह से उद्धव को विचलित कर देती है, या उनकी बातों को सुन करके उद्धव चकरा जाते हैं और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत भी फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित पद ज्ञेय है।
ये तो सूरदास के जो पद है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले पद में कृष्ण और राधिका का मिलन है और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिका के बीच में चर्चा की गई है। चारों पद ब्रज भाषा में है। अब देखिए पहला पद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हारो का चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूरी राधिका भूरी। तो ये पद जहाँ कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन है और उसका किस प्रकार से संवाद होता है, चलो देखिए। शुरू में देखें कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत जो है, बूझत का अर्थ है पूछना, श्याम कृष्ण को कहते हैं। और ये जो गोरी शब्द आया है वो राधा के लिए आया है कि कृष्ण कहीं निकल रहे थे तो राधा को देख करके और उस गोरी या उस राधिका से पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, और कहाँ रहती हो काकी है बेटी, और आप किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। और इतना ही नहीं, कभी आपको ब्रज खोरी यानी कि ब्रज की गलियों में तो नहीं देखा। यहाँ खोरी गली को कहते हैं कि ब्रज की गलियों में मैंने आपको नहीं देखा, आप कहाँ रहती हो, आप किनकी संतान हो या किसकी पुत्री हो। तो इस प्रकार का जब संवाद का या अपरिचय की दीवार को तोड़ने का जब प्रयास कृष्ण के द्वारा किया जाता है और जवाब में राधा जवाब देती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, क्या मतलब हम क्यों ब्रज तन आवती, यानी कि हम ब्रज की ओर क्यों आए, यानी कि हमारा कोई काम नहीं और ऐसी परिस्थिति में ब्रज की गलियों में घूमना या ब्रज की ओर उन्मुख होना हम नहीं करती, और खेलत रहती आपनी पूरी। और दूसरी बात रही खेलने की, तो हम तो क्या करती हैं, आपनी पूरी पूरी घर के आगे का जो दहलीज या खुली जगह होती है वहाँ पर हम खेला करते हैं और ब्रज की ओर आने का कोई हमारा मकसद नहीं रहता है। सुन्नत रहती श्रवणनी नंद ढोटा। सुन्नत रहती श्रवणनी, श्रवणनी आपके कान को कहते हैं कि हम कानों से सुनती रहती है कि नंद ढोटा। ढोटा जो शब्द है वो बेटे को कहते हैं, लड़के को कहते हैं कि हम अपने कानों से सुनती रहती हैं कि जो नंद का लड़का है करत फिरत माखन दधी चोरी, और वो करता फिरता है माखन दधी चोरी। माखन मक्खन को कहते हैं, दधी यानी कि दही, मक्खन और दही की चोरी करता रहता है नंद का बेटा। और हम क्यों ब्रज आए, ब्रज की गलियों में क्यों आए। अब इसका जवाब श्री कृष्ण इस प्रकार से देते हैं कि तुम हरो कहाँ चोरी हमले हैं, आपका हमने क्या चोरा है, यानी कि मैंने आपकी चोरी तो नहीं की है। खेलन चलो संग मिल जोरी, इसलिए अपन एक जोड़ी बना करके, एक युग्म बना करके खेलने चलते हैं। हो सकता है आपने सुना होगा, लेकिन मैंने आपकी तो चोरी नहीं की, इसलिए आप मेरे साथ चलें, आप अपन खेलने चलते हैं। अब सूरदास पदांत में कहते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास कहते हैं कि रस के शिरोमणि या श्रृंगार रस में पारंगत श्री कृष्ण, बात नहीं भूरी राधिका भोरी। और जो राधिका है वो बातों बातों में बहकावे में आकर के और श्री कृष्ण के साथ खेलने चल जाती है। तो ये पूरा जो पद है इसमें श्री कृष्ण और राधा का जो प्रथम मिलन होता है और उसकी जो अपरिचय की दीवार होती है कृष्ण उनको तोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो इसको दोबारा देख लें, सुन लें, ताकि आपके इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब दूसरा पद, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर, पकड़े होते हृदय उरी अंतर, प्रेम प्रीति कह जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे, गए हंसनी अकोर, चौंक परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर, सूरदास
प्रभु सरबस लूटियो नागर नवल किशोर। अब इसमें देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहाँ भ्रमर को कहते हैं, और इस अध्याय में उद्धव के संबंध में आया है कि श्याम हमारे चोर, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे चोर है, अर्थात उन्होंने हमारी चोरी की। क्या चोरी की है कि मन हरि लियो तनक चितवनी में। मन हरि लियो यानी कि मन का हरण कर लिया, अर्थात तनक चितवनी में एक बार देखने के बाद में, चितवन यानी कि देखना, उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। और किस प्रकार से कर दिया? चपल नयन की कोर। चपल यानी कि चंचल, नैन आपकी आँख को कहते हैं, कोर किनारे, यानी कि अपनी तिरछी नज़रों से हमारे मन को अपनी ओर कर लिया, या हमारे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। फिर आगे देखिए, पकड़े होते हृदय उरियंतर प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े होते यानी कि हमने पकड़ के रखा था, हृदय उरंतर हमारे हृदय के अंदर, उर भी हृदय को कहते हैं, प्रेम प्रीति के जोर, हमने प्रेम और प्रीति के बल पर उस कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर दिया था। लेकिन कृष्ण ने क्या कर दिया? गए छंडाई तोरी सब बंधन, दे गए हंकनी हंसनी अंकुर। गए छंडाई तोरी सब बंधन, अर्थात श्री कृष्ण जब सुफलक सुत या उनको लेने के लिए आते हैं तो अक्रूर जी के साथ में जाते वक्त वो सारे बंधन तोड़ करके जाते हैं, यानी कि जो प्रेम, जो मर्यादा, जो हमने उनको चाहा था, उन सबको तोड़ करके दे गए हंसनी अकोर। यहाँ आपके अकोर का मतलब रिश्वत होता है, यानी कि एक बार मंद मुस्कान के साथ में वो हमें छोड़ करके यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, चौंकी परी जागत निस्बीती दूत मिल्यो एक भोर। चौंकी परी अचरज हो जाता है, जागते हैं जब, निसी बीती, निसी आपके रात को कहते हैं, रात के बीतने के बाद जब प्रातःकाल होता है तो क्या होता है? दूत मिल्यो एक भोर, और उद्धव के रूप में एक संदेशवाक मिलता है जो श्री कृष्ण का निर्गुण संदेश या निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमें पहुंचाता है। अब सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु सरबस लूटियो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, नागर नवल किशोर। नागर चतुर को कहते हैं, नागर नगर के संदर्भ में भी दिया जाता है। इस तरह से आपके ये दूसरा पद पूरा हो गया कि इसमें गोपियाँ और उद्धव के बीच में साकार और निराकार या सगुण और निर्गुण ब्रह्म के संबंध में चर्चा होती है। अब चलिए तीसरा पद देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मौन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पठिक पदे पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, कह वै श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसिखूटी सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। इसमें देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी कि मधुबन मथुरा को कहते हैं, कूप कुएं को कहते हैं, कि हमने गोकुल से जाने के बाद में जब मथुरा श्री कृष्ण गए उसके बाद में अनेक संदेश उनको भेजे, और ऐसा लग रहा है कि संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए। क्यों? क्योंकि अपने तो पठवत नहीं मौन, और अपनी ओर से तो कोई पठवत यानी कि भेजना, अपनी ओर से कोई संदेश हमें नहीं भेजा जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमरे फ्री न फिरे, और हमने जिन भी संदेश वाहकों को मथुरा से समाचार लाने के लिए या श्री कृष्ण के पास पहुंचने के या संदेश को पहुंचाने के लिए भेजा था, वो कोई वापस चल करके नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक या रागीर या संदेशवाक हमने मथुरा को भेजे थे, उनका क्या हुआ? बहुरी ने शोध करे। और कोई शोध का अर्थ खबर होता है, खोज होता है, कि कोई भी उसकी खोज लगा करके या खबर ला करके नहीं आता है। इसका क्या हो सकता है कारण? तो आगे वाली पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि कहे वै श्याम सिखाई प्रमोदे। ऐसा लग रहा है कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने, प्रमोद का मतलब होता है वश में करना, सिखा करके उन सारे संदेश वाहकों को अपने वश में कर लिया।
या फिर के कहूँ बीच मरे। अगर ऐसा नहीं तो जो भी संदेशवाहक, जो भी राहगीर हमारा संदेश लेकर के गए थे, उनमें कई कहूँ बीच मरे, वो हो सकता है बीच रास्ते में ही मर गए हों। अब आगे देखिए, अगली वजह बताइए कि कागद गरे मेघ मसखूटी सरदब लाग जरे। या तो फिर ये हो सकता है कागद गरे मेघ, भयंकर बारिश हो गई और जिस पर पत्र लिखते वो कागज गड़ गए, यानी कि बारिश से भीग गए। और मसी खूटी, या फिर मसी आपका जो है मसी स्याही को कहते हैं, या तो स्याही पूरी हो गई। और सरदब लागी जरे, या जो सरकंडों का जंगल है जिनकी कलम बना करके संदेश लिखा जाता था, उनको आग लग गई और वो भस्म हो गए। अब सूरदास अपने भावों को उद्रेकित करते हैं कि सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट। अरे, सेवक सूरदास स्वयं को कहते हैं कि मैं तो लिखने का आंधा हूँ, मैं लिख ही नहीं सकता। पलक कपाट, अरे यानी कि मेरे जो पलक है, मेरी आँखों की पलकें हैं, वो कपाट से अड़ चुकी हैं, इसलिए मैं मेरे हाथों से संदेश को लिख भी नहीं सकता। ये आपका तीसरा पद था जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। अब आपके इस अध्याय का अंतिम पद है। अंतिम पद में श्री कृष्ण की ओर से निर्गुण ब्रह्म का संदेश ले आने वाले उद्धव और उधर गोपियों की जो सगुण भक्ति है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संवाद होता है उसका इसमें जिक्र किया गया है। ऊधो मन माने की बात, दाक थुआरा छांडी अमृत फल विस्कीरा विस्खात। जूं चकोर को देई कपूर को तजी अंगार यगात। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। जूं पतंग हित जानी आपनो दीपक सू लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। अब आपके देखिए, ऊधो मन माने की बात, यानी कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जिसका मन जैसा समझता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करता है। अब आप देखिए, एक एक उदाहरण करके समझाने का प्रयास किया गया है कि दाख छुआरा, दाख किसमिस को कहते हैं, कि दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात, यानी कि जो विष का कीड़ा होता है वो विष को ही खाता है। चाहे उनको किस्मिस जैसा मीठा फल या अमृत के समान फल भी दिया जाए, लेकिन विष को खाने वाला कीड़ा विष ही खाएगा, क्योंकि ऊधो मन माने की बात। जो कपूर, जो चकोर को देई कपूर कोई, और चकवा नामक पक्षी को, चक्रवाक नामक पक्षी को अगर कोई कपूर नामक शीतल पदार्थ भी दे दें, लेकिन वो उसका भक्षण नहीं करता है, उनका भोजन नहीं करता है, क्योंकि तजी अंगार अगात, वो तो अंगारों से प्रेम करता है, अंगारों से प्रसन्न होता है, क्योंकि उनको उसी में ही प्रसन्नता है। अगात का मतलब प्रसन्न होता है। इस चीज़ को भी आप रेखा अंकित करके रखना, क्योंकि कठिन शब्दार्थ किसी भी पाठ की व्याख्या करने में काफ़ी मददगार होते हैं। व्याकरण जिसकी मजबूत होती है वो किसी भी पद की व्याख्या तो को बड़ी सरलता के साथ कर सकता है। अब आप आगे देखिए, मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप यहाँ भ्रमर को कहते हैं और स्पष्ट इनका सीधा अर्थ भ्रमर ही है। करत घर फोरी काठ में, और वो अपने घर का निर्माण या मधुप जो बैठता है वो किसी काठ को या किसी लकड़ी को काट करके अपना घर बनाता है, लेकिन इतने मजबूत लकड़ी को काटने वाला भ्रमर भी बंदत कमल के पात, कमल के रस आस्वादन को करने के लिए जब उस पर बैठता है तो कमल ऊपर से जब संकुचित हो जाता है तो वो उसी के पत्ते में या उसी में बंध जाता है। और इसी तरह ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सू लपटात। पतंग कीट पतंगों को कहते हैं कि जब हम दीपक जगाते हैं तो उसके ऊपर अनेक अनेक कीट पतंग आ जाते हैं। उन्हें यह भी पता है कि आग के आगोश में आने के बाद में मृत्यु अवश्यंभावी है, फिर भी वो मौत को स्वीकार कर देते हैं, अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं उन अग्नि के समक्ष। अब सूरदास कहते हैं कि सूरदास जाको मन जासो साही सोई ताही सुगात, यानी कि जिसका मन जैसा होता है उसको वही पसंद आता है। सुगात का मतलब पसंद आना, अच्छा लगना। तो इस तरह से हमने सूरदास के पाठ परिचय के संदर्भ में भी चर्चा की, और सूरदास का जो पहला पद है गोपियों, श्री कृष्ण और राधा का संवाद, उसकी चर्चा की। और उसके बाद में जो 3 पद हैं यहाँ निर्गुण और सगुण के बीच में
व्यापक चर्चा यहाँ पर सूरदास ने गोपियों और उद्धव के माध्यम से की है। तो इस तरह से आपका कक्षा 10 विषय क्षितिज का प्रथम काव्यखंड का अध्याय जो सूरदास था उनकी हमने चर्चा की। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा के लिए अपडेटेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।